दोस्तों आज मैं आपको रामायण की एक बहुत ही रोचक कथा सुनाने जा रही हूँ। सूर्पनखा की कथा। कैसे सूर्पनखा की नाक कटी, कैसे सूर्पनखा खरदूषण के पास गई और खरदूषण आदि का वध कैसे हुआ। बट ये कहानी में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाली हूँ जो आपको आज तक नहीं पता होगा, तो पूरी कहानी ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले कमेंट में जल्दी से जय श्री राम लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सूर्पनखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विकल भई जुगल कुमारा। सूर्पनखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। काकभुचंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सूर्पनखा जैसी राक्षसी धन ज्ञान शून्य है। स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है। ये ऐसी स्त्री है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, ना तुम्हारे समान कोई पुरुष है, ना मेरे समान स्त्री। विधाता ने यह संयोग जोड़ा है तो बहुत विचार से जोड़ा है। मेरे योग्य पुरुष जन्मांतर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों को खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुंवारी हूँ। अब तुमको देखकर कुछ मन माना। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री राम ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो उनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सभिता ना होगा, मतलब सुख ना होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सफलता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो धन चाहे, और व्याभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, और अभिमानी चारों फल अर्थ धाम काम मोक्ष चाहे। तो ये सब प्राणी आकाश को दुहकर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। वह लौटकर फिर श्री राम के पास आई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण के पास भेजा। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करे त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा, मतलब जिसमें कोई शर्म आदि ना हो, वही तुम्हें वर सकता है। तब खिसी आनी राम पही गई, रूप भयंकर प्रगवट भई। सीत ही सभे देखी रघुराई, कहा अनुज संशयन बुझाई। तब वह खिसियाई हुई क्रोधित होकर श्री राम के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा देकर कहा। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान भिकी कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिनु भई विकरारा, जनु सर्व सैल गेरु के धारा। खरदूषण पही गई बिल बाता, धिग धिग तव पौरुष बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उन्होंने पूछा। तब शूर्पनखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड से झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के हैं। भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपी सूर्पनखा को आगे कर लिया। अनगिनत भयंकर अशुकन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं। गरजते हैं, लड़काते हैं और आकाश में उड़ते हैं।
सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते। कोई कहता है दोनों भाइयों को जीतता ही पकड़ लो, पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाशमंडल धूल से भर गया है। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, राक्षसों की भयानक सेना आ गई है। जानकी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री राम जी ने वचन कहा तो लक्ष्मण जी सुनकर हाथ में धनुष बाण लिए सीता जी सहित चले। शत्रुओं की सेना समीप चली आई। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। कोदंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जुट बांधत सोखियो, मरकट सयल पर लड़त दामिनी, कोटि सो जुग भुजग जियो। कटी कसीनी संग बिकार, भुज गई चाप बिसिक सुधारी, चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहारी। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांटते हुए प्रभु कैसे शोभित हो रहे थे, जैसे मरकमरी के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों ने दो सांप लड़ रहे हो। कमर में तट कस कस कर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधाकर प्रभु श्री राम राक्षसों की ओर देख रहे थे, मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उसकी ओर ताक रहा हो। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा भाग छोड़कर बड़ी तेजी से दौड़े हुए आए और उन्होंने श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया। जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदे नामक दैत्य घेर लेते हैं। सौंदर्य ना प्रभु श्री राम को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई। वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खरदूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्य का भूषण है। जितने भी नाग, असुर, देवता, मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे, जीते और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में इतनी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया, तथापि यह अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। यह कहा उसने। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र आओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री राम जी से कहा। उसे सुनते ही श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे सरीखे दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते ही फिरते हैं। हम बलवान शत्रु देखकर नहीं डरते। लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले हैं। यदि बल ना हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूतों ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ लो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शांख, शूल, कृपाण, परिग और फरसा धारण किए हुए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम से पहले धनुष का बड़ा कठोर, घोर और भयानक टंकार किया, जिसे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए। उस समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री राम जी के ऊपर बहुत प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। श्री रघुवीर ने उनके हथियारों को तिल के समान करके काट डाला। फिर धनुष को कान तक तान कर अपने तीर छोड़े। तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से सर्प जा रहे हों। श्री राम जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाल चला दिया।
अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और त्रिशिरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भागकर जाएगा उसका हम अपने हाथों वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेकों प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंघाड़ते हैं, उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। चील, कौवे आदि पक्षी और सियार कठोर और भयंकर कट कट शब्द कर रहे हैं। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं। वीर वेटाल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्षस्थल, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर दे रहे हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते और लड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीद उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ में पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेकों योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं, पड़े करहा रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर त्रिशिरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। अनगिनत राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, फरसा, शूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुवीर पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर ललकार कर उन पर अपने बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठकर भिड़ते हैं, मरते नहीं। बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि राक्षस 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम अकेले। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ पड़ी। राम राम कही तनु तजी पावहि पद निर्बाण, करी उपाय रिपु मारे छन महु कृपा निधान। सब यही राम है, इसे मारो, इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी के यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं। फिर वे सब स्तुति कर करके अनेकों विमानों पर सुशोभित हुए चले गए। जब श्री रघुनाथ ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता, मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता को ले आए। चरणों में चढ़ते पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय में लगा लिया। सीता जी श्री राम जी के साम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र अघाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री राम जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी तो ये थी। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।